नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते यद्विद्यादर्पिणायते यद्विद्यादर्पिणायते। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य समंत व स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में समझ रहे हैं और आज आचार्य भगवान उस सम्यक दर्शन की महिमा को कहते हुए कह रहे हैं कि धर्म का और पाप का फल देखना है तो कहीं दूर मत जाओ। धर्म का फल देखना है या पाप का फल देखना है, दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोई पुण्य पाप जो है, कोई कहे कि देखो पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, तो वो तो मरने के बाद पता चलेगा। मरने के बाद पुण्य स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, वहाँ जाके फिर यहाँ बताने नहीं आ पाओगे। पर यहाँ देखकर आप पुण्य पाप के फल को जान सकते हो। कोई दरिद्री है, भिखारी है, कोई अमीर है, ये किसका फल है? कोई दरिद्री है, कोई भिखारी है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है और एक पैसों को ऐसे उड़ा रहा है भोगों में। ये दोनों जीव हैं, वर्तमान में दोनों अपनी अपनी माँ से जन्मे, लेकिन फिर भी अपने अपने स्वयं की पुण्य पाप को साथ में लेके। एक के पास अथाह धन है तो एक के पास खाने के लिए दाना नहीं है। कहीं और देखने की जरूरत नहीं, वर्तमान के लोगों को देखकर आप पुण्य पाप का अंदाज लगा सकते हैं। इसी बात को आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, धर्म और अधर्म का फल आपको देखना है। पैसे से धर्म अधर्म को मत पहचानो, संपत्ति से धर्म अधर्म को नहीं पहचानो। जो सम्यक दर्शन संपन्न है वो चांडाल भी है तो धर्मात्मा है, और जो मिथ्यात से युक्त है वो धर्मात्मा भी है तब भी अधर्मात्मा। पंडित भी है, विद्वान भी है, ज्ञाता भी है, मुनि भी है, कुछ भी हो सकता है वो। यदि मिथ्या भाव के साथ युक्त है तो अधर्मात्मा है, और सम्यक के साथ युक्त है तो चांडाल भी धर्मात्मा है। उस धर्म के फल को आचार्य भगवान आज बता रहे हैं कि धर्म का फल और अधर्म का फल साक्षात देखा जाता है। स्वापी देवोपि सा जायते धर्म क्लिविषात्। आचार्य भगवान गाते गए, स्वापि देवोपि स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्यान् संपद्धर्मात् शरीरिणाम्। स्वापि देवोपि स्वा, स्वान भी देव और देव भी स्वान, स्वान भी देव और देव भी स्वान होते देखा गया। जायते नहीं, होते देखा गया। किससे? धर्म के प्रभाव से। धर्म के प्रभाव से स्वान को देव बनते देखा गया, और किल्बिषात् पाप के प्रभाव से देव को भी स्वान बनते देखा गया। देव भी मरकर स्वान बन गया और स्वान मरकर देव बन गया।
उस सेठ की कथा को याद करो। सेठ है, धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति करता है, खूब सामायिक आदि कर रहा है, लेकिन मरकर मेढक बन गया है। मरकर क्या बन गया है? मेढक बन गया है। और एक मेढक देखो मरकर देव बन गया, जबकि ना तो वो कोई सामायिक कर रहा, ना स्वाध्याय किया, ना कोई तपस्या की उसने, वो तो देव बन रहा है। और एक सेठ जब तब संयम पूजन सब करते हुए भी क्या बन रहा? मेढक बन रहा। यही तो धर्म और पाप की महिमा है। यही तो धर्म की एक तिरंज, जब एक धर्म के थोड़े से अनुसरण करने से, एक लोमड़ी सिर्फ थोड़ा सा धर्म का अनुसरण करने से तीर्थंकर बन सकती है, एक भील धर्म का, एक कौवे के मांस त्याग करने से, धर्म के अनुसरण करने से बेमानी जाति का देव बन सकता है, ऐसे एक बैल नमोकार मन धर्म को धारण करने से राजा बन सकता है। तो जब एक एक कार्यों से थोड़ा थोड़ा धर्म का सेवन करने से जब बड़े बड़े पद प्राप्त कर सकता है, और जो धर्म में ही हो जाए फिर वो क्या प्राप्त नहीं कर सकता? जबकि इनके पास तो धर्म ही नहीं है, कुछ भी करने की क्रियाएं नहीं है। बैल हुए, कुत्ता हुए, लोमड़ी हुई, तिरंच हुए, जटायु हुआ, इन्होंने क्या किया? हाथी हुआ। वो हाथी पार्श्वनाथ का हुक्म सुना था ना, हाथी मरकर देव बना, बेमानी जाति का देव बना। और इंसान मरकर, जब वो मरुति पर्याप्त है, मरकर हाथी बनाता। जिस पर्याय से अच्छे स्थान को प्राप्त हो सकता है, उस पर्याय से तो मरकर तिरंज बन गया। और जिस तिरंज पर्याय में कोई विवेक ज्ञान कुछ रहता नहीं है, उस तिरंज पर्याय से हाथी बन, देव बन गया। जायते धर्म के लिबास, धर्म के फल से तिरंज भी क्यों नहीं होगा, वो देव बन सकता है। और पाप के फल से देव भी क्यों ना हो, वो स्वान बन सकता। अब अपने ऊपर देख लो, हम अपना जितना अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं अपने ऊपर, धन संपत्ति, पैसे का, ज्ञान का, रूप का, प्रभुत्व का, जितना ही मत चल रहा है, कोई मत करो। आचार्य वन कह रहे हैं तुम मरकर क्या बनोगे, कोई भरोसा नहीं है। धर्म तुम्हें लग रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, पता नहीं तुम धर्म कर रहे हो कि धर्म का तुम्हें परिभाषा नहीं पता। और उस धर्म के लोभ में रहे और अभिमान कर बैठे, मद कर बैठे, घमंड कर बैठे, उस घमंड में मरकर एक इंद्री बन गए, 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री बन गए, 4 इंद्री बन गए, तिरंज पंच इंद्री बन गए, अथवा नारकी बन गए। और जिसको आप हीन समझ रहे थे, जिसमें आप लाठी मार रहे थे, वो मरकर देव बन गया। जीवनदन कुमार अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, तभी एक श्वान को तड़पते हुए देखा उन्होंने, तड़पते हुए, और नमोकार मंत्र सुना दिया। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो श्वान मरकर देव बनता है। वो श्वान मरकर देव बनता है। और वहाँ से अब उसको स्मरण आता है कि अरे मैं कहाँ से आया, तो याद करता है मैं तो पाप में रत रहने वाला, निरंतर पापाचारी, मरण समय सार में सौख्यम। आचार्य बादीराम सूरी महाराज एक ही भाव स्तुति में कह रहे हैं, पापाचारी मरण समय सार में ओपी सौख्यम, का संदेहो यदुपलव्ये वासुवम श्री प्रभुत्वम। जब जब श्वान, पाप में आचरण करने वाला श्वान मरण के समय जीवंदर स्वामी के द्वारा मंत्र को सुनाने से देव बन जाता है, तो फिर कह रहे हैं जो धर्म में लीन हो जाता है वो भगवान बन जाते, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। पापाचारी मरण समय सार में हो पी सौख्यम, का संदेहो यदुपलब्धे वास्वम श्रीवृत्वम, जल पंजापई मणिभिर्मलई तन नमस्कार चक्रम। जो व्यक्ति सुंदर स्फटिक मणियों की माला से आपके नाम का स्मरण करता है,
कहाँ संदेह, इसमें क्या संदेह है? उसे मोक्ष संता भी प्राप्त हो जाते में कोई संदेह नहीं। यही तो धर्म का फल है। धर्म किसी जात पात को देखकर, एक कर्म किसी जात पात को देखकर फल नहीं देता। जिसके परिणाम अच्छे हैं उसको ऊंची गति दे देगा, जिसके परिणाम खोटे हैं उसको नीची गति दे देगा। आप वर्तमान में किस गति में, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई घूस नहीं चलती, यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, कर्म में कोई पक्षपात नहीं चलता। कर्म किसी के साथ पक्षपात करता नहीं और कर्म में पक्षपात होता नहीं है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आप कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप कितने भी सम्मानीय व्यक्ति हैं, कर्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कितने गरीब हैं, खाने को नहीं है, आप पास ओढ़ने बिछाने का भी नहीं है, उससे कर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा करोगे तो नैवी है तो वो आपको अच्छी गति देगा, खराब करोगे सब कुछ है तब भी आपको दुर्गति देगा। जायते धर्म के, ये धर्म की और अधर्म की पहचान है। हमारे परिणाम संक्लिष्टता की हो रहे हैं तो अब यह धर्म चल रहा है, और हमारे परिणाम विशुद्धि की हो रहे हैं तो धर्म चल रहा है। यदि हमारे परिणाम किसी को नीचा दिखाने के हो रहे हैं तो अधर्म चल रहा है। हमारे परिणाम बैर भाव को त्याग करने के हो रहे हैं तो धर्म चल रहा है। अब किसी से पूछने मत जाओ कि मुझे क्या फल मिलेगा। वे बच्चे पागल हैं जो कहते हैं हम पास हो जाएंगे, क्या आशीर्वाद दे दो हम पास हो जाएं। अरे तुम लिख के आए हो तो जरूर पास हो गए, लिख के आए हैं तो जरूर पास होंगे, कोई नहीं रुक पाएगा। और नहीं लिख के आए तो किसी आशीर्वाद से कोई पास होने वाला नहीं है। महाराज जी अच्छी गति हो जाए, महाराज आशीर्वाद दो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिन्हें गुण रूपी संपत्ति प्राप्त हो, आशीर्वाद दे दो बस। उनके आशीर्वाद से नहीं प्राप्त होगी आपको, महाराज के आशीर्वाद से सुगति में गमन नहीं होगा, स्वयं के परिणामों से सुगति में गमन होगा। महाराज के आशीर्वाद से यदि गमन होता तो महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको सुगति चले जाना चाहिए, फिर किसी की दुर्गति नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी की सुगति नहीं होती है, सभी की सुगति नहीं हो पाती है, क्योंकि सुगति दुर्गति स्वयं के परिणामों पर डिपेंड है। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देखकर अपने परिणामों को का निर्णय करते हैं, उससे तो हम अच्छे हैं। क्या निर्णय करते हैं? उससे तो हम लाख गुने अच्छे हैं, उससे तो हम कहाँ को, वो तो ऐसा करते हम तो ऐसा नहीं करते, वो तो ये करते हम तो ये भी नहीं करते, उससे तो हम लाख गुने अच्छे हैं। ये सा सोचकर हम अपने कसायक परिणाम को शांत नहीं करते, हम अपने कसायक परिणामों को शांत नहीं करते। क्यों? हम दूसरे की कसायक परिणाम देते हैं, वो तो कितनी कसाय कर रहा था, हम तो उससे कुछ भी कसाय नहीं कर रहे। ऐसा सोचकर हम उस कसाय को ही सही मान लेते हैं, उस कसाय को, संक्लिष्टता को सही मान लेते हैं और उसी में लीन रहते हैं, जबकि संक्लिष्टता कभी धर्म है ही नहीं है। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे संक्लिष्टता थोड़ी हो चाहे अधिक हो, संक्लिष्टता संक्लिष्टता है, वो अधर्म ही रहेगी, उससे आपको सुगति नहीं होगी। सुगति करना है तो धर्म को जीवन में धारण करना होगा, और धर्म बस उतना ही है, परिणामों की जितनी देर तक, जितने लंबे समय तक आप शांत रखते रहोगे उतना ही तुम्हारा धर्म चलेगा। कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, कहीं भी रहो, भाव अच्छे रखोगे तो धर्म है। भाव अच्छे नहीं है तो कोई धर्म नहीं है, चाहे तुम सदोषी हो चाहे निर्दोषी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सदोषी व्यक्ति के अंदर प्रायश्चित का भाव है, सदोषी व्यक्ति के अंदर जिसने दोष कर लिया है उसके अंदर प्रायश्चित का भाव है, तो धर्मात्मा है। दोषी व्यक्ति के अंदर
प्रायश्चित का भाव है कि मेरा दोष हो गया, मुझे गुरु के पास जाकर इसकी क्षमा याचना करना चाहिए, तो धर्मात्मा है। और निर्दोषी व्यक्ति जिसको घमंड आए, देखो हम तो कोई दोषी नहीं करते, सब यहां पे दोषी हैं, सिर्फ मैं ही एक अच्छा हूं, ऐसा उसके अंदर भाव आ रहा है। सब यहां पर दोषी हैं, सब यहां पर दोषी हैं, मैं निर्दोषी हूं, ऐसा परिणाम उसके अंदर चल रहा है। वो अधर्मात्मा है, वो संक्लिष्टता में जी रहा है, मान कसाय की संक्लिष्टता चल रही है। जरूरी नहीं संक्लिष्टता मतलब कोई रोना धोना होता हो, उसी को संक्लिष्टता कहते हो, चिल्लाना गुस्सा करने से। यदि आपको मान कसाय आ रही है कि देखो मेरे जैसा कोई नहीं है, यहाँ पर सब ऐसे हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, मैं देखो मैं साफ सुथरा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो हमारी मान कसाय की संक्लिष्टता है। देखो मेरे जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं है, मेरे जैसा पैसा किसी के पास नहीं है, मैं कितना दान देता हूं, धर्म करता हूं, सब जगह देता हूं, ऐसा भाव आ रहा है। ये लोभ कसाय की संक्लिष्टता चल रही है। मेरे पास इधर से पैसा आता है, उधर से पैसा, सब जगह देखो मेरा कितना व्यापार फैला हूं, मैं अकेले होकर भी देखो सारे व्यापार को संभाल लेता हूं, सारा व्यापार फैला लिया मैंने, सारा चल रहा है। आपकी लोभ कसाई संक्लिष्टता। मेरे जैसा कोई होशियार नहीं है, काम कर लेता हूं पता भी नहीं चलता किसी को, अपनी बात कह देता हूं और पता भी नहीं चलता किसी को, अपना काम निकाल लेता हूं, किसी को भनक भी नहीं होने देती। काम मैं करता हूं, नाम दूसरे का होता है, काम मैं करता हूं, सजा दूसरे को मिलती है, पर मेरा नाम कहीं भी नहीं आता। ऐसा ही चल रहा है भाव, ये मायाचारी कसाई की संक्लिष्टता चल रही है। सिर्फ क्रोध को ही हमने क्या कसाय में सिर्फ क्रोध को ही कसाय मान लिया है। गुस्सा कर रहा है, देखो कितना गुस्सा कर रहा है, कितनी कसाय होती है इसको, कितना कसाई जीव है, कितना क्रोधी जीव है, कितना कसाई। लेकिन जिसकी बिल्डिंग बनी जा रही है, लोभ कसाय आपको दिख नहीं रही कि तुम भी तो कितने कसाई हो जा रहे हो। मान पर मान, सम्मान पर सम्मान चाहिए, हर बात में सम्मान चाहिए, ये मान कसाय देखो कितनी बढ़ती चली जा रही है। दूसरों को ठगने में आप कुशल होते चले जा रहे हैं और कुशलता हासिल करते जा रहे हैं। आपकी मायाचारी कसाय की कितनी संक्लिष्टता बढ़ती जा रही है। धर्म कहाँ पर है? धर्म खोजने आते हैं, धर्म खोजने आते हैं, लेकिन धर्म को तो हमें पता नहीं धर्म है कहाँ, खोजें कहाँ पर धर्म को। खोज तो रहे हैं, खोजते खोजते पर्याय पूरी खत्म हो गई, और पहले भी अनंत पर्याय उसमें निकाल दी खोज में, लेकिन आज तक धर्म नहीं खोज पाए, क्योंकि धर्म कोई भार वस्तु थी ही नहीं, धर्म किसी के ऊपर देखने की आक्षेप की वस्तु थी नहीं, धर्म तो अंतरंग परिणामों को विशुद्ध करने की वस्तु थे। मेरे परिणाम जितने परिणाम लगे दूसरे के निमित्त से हों चाहे स्वयं के निमित्त से हों, यदि मैं परिणामों को खराब करूंगा अपने, अधर्म ही होगा। मैं अपने परिणामों को जितना बचा के रख सकूं, जितना सुरक्षित रख सकूं, उतना ही धर्म होगा, क्योंकि धर्म के फल से ही व्यक्ति उच्च गति को, सुगतियों को प्राप्त होता है, और पाप के फल से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। देव बनने से अब अगली पर्याय उसकी देव नहीं बनेगी या अच्छी नहीं हो जाएगी। देव बनने पर भी वहां भी यदि उसके मिथ्यात्व भाव है, अश्रद्धान के भाव है, तो मरकर खोटी गति में जाएगा। और स्वान होने पर भी, तिरंच होने पर भी यदि परिणाम सम्यक के हैं, आस्था के हैं, तो मरकर स्वर्ग पहुंचेगा। हजारों उदाहरण हैं ऐसे, जिन्होंने आस्था श्रद्धा के बल पर, उस अंजन चोर का ही उदाहरण है, अंजनी चोर का उदाहरण है। सप्त व्यसनी पापी जीव, आपके सामने तो हमेशा यही दिखेगा कि पापी कैसे तिर सकता है, पापी कैसे तिर सकता है, ये तो इतना खोटे कार्य में लीन रहता है, विष्णु में लीन रहता है, ये तो कभी कल्याण नहीं कर सकता, और देखो उसने कल्याण कर लिया। जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो कभी कुछ कर नहीं सकता, वो व्यक्ति कल्याण कर जाता है। और जिसके बारे में सोचते हैं कि ये तो बड़ा अपना कल्याण कर लेगा, आगे मोक्ष मार्ग निकल जाएगा, और वो व्यक्ति फंस जाता है, वो नहीं निकल पाता। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं
धर्म और पाप से अर्थात धर्म से श्वान कुत्ता भी देव जायते हो जाता है, क्लिपसात पाप से देव भी मरकर श्वान कुत्ता हो जाता है। धर्म से शरीरी प्राणियों को अवर्षणीय संसार आती समता प्राप्त होती है। धर्म के माध्यम से जो उसने सोचा भी नहीं है वो वस्तुओं से मिलती हैं, जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की है वो सारी वस्तुओं से मिलती हैं। इष्टोपदेश में आचार्यगण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है उसे स्वर्ग की समता तो वैसी मिल जाती हैं जैसे कोई गेहूँ प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे तो भूसा तो फ्री में मिल जाता है। गेहूँ प्राप्ति के लिए आप पुरुषार्थ करें, आपने बीज बोया है, गेहूँ चाहिए कि भूसा चाहिए, किस लिए पूछते हैं गेहूँ? अनाज बीज किस लिए बोलते हैं? अनाज प्राप्ति के लिए और भूसा प्राप्ति के लिए। अनाज प्राप्ति के लिए, यदि अनाज प्राप्ति के लिए आपने बीज बोया है तो स्वतः ही भूसा मिलेगा। इस सांसारिक सुख तो भूसा जैसे भूसा, जो गेहूं का और चना का भूसा होता है ना, समझते ना, छिलके को, छिलका जो रहता है ऊपर बाल का, तो उसे भूसा बोलते हैं, जिसे गाय बैल को खिलाया जाता है। तो इस सांसारिक सुख तो भूसे के जैसे हैं। यदि आप पारमार्थिक सुख की इच्छा रखोगे, पारमार्थिक सुख के लिए प्रयास रखोगे तो सांसारिक सुख तो स्वतः ही आपके चरणों में आकर पड़े रहे। उनके लिए, उनकी इच्छा के लिए प्रयत्न मत करो। जो भी प्रयत्न करना है परिणामों को निर्मल करने का करो, यही धर्म है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का करो, आस्था देव शास्त्र पर आस्था बनाने का करो, क्योंकि आस्था बनाना कठिन है, आस्था घटाना बहुत सरल है। जैसे मकान बनाना कितना सरल है, कठिन है। मकान बनाना कितना कठिन है, लेकिन मकान को तोड़ना कितने दिन में मकान बनता है? 2-2 साल लग जाती है कि मकान को बनने में, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाती है मकान बनने में। तोड़ने में महीने भर में तोड़ के फेंक देते हैं। बनाने में सालों लग गई, तोड़ने में कितना समय लगा? एक मशीन लाए और फटाक से चलाया, सब बुलडोजर चलाया, एक क्षण में जो दीवार पूरे दिन भर में बन पाई थी, एक बुलडोजर मशीन ने लाए और एक पंजा मारा और एक बार में पूरी दीवार बढ़ाम नीचे, एक बार में पूरी दीवार। जबकि बनने में तो उसको 10 दिन लग गए थे, और गिरने में कितनी देर लगी? उस बुलडोजर ने एक फाड़ा और पूरी छत की छत नीचे आ गई। बनने में तो 6 महीने लग गए थे उसको, 1 महीने तो उसको ढाल के ऐसे ही रखा गया था। पहले से व्यवस्था कर रहे थे पैसे की, धन संपत्ति की, मटेरियल की, और तोड़ने में कितना देर लगा? तो आस्था बनाने में बहुत समय लगता है, सिद्धांत बनाने में बहुत समय लगता है, सिद्धांत जमने में बहुत समय लगता है, टूटने में कुछ नहीं लगता, एक क्षण लगता है। तो ताश का खेल देखिए ना, ताश के खेल में तो पत्ते वे पत्ते जमा, पत्ते वे पत्ते जमा, घंटों घंटों में वो जमा पाते हैं, और फिर सब एक बार में। रेत के मकान बनाए, रेत के घरूला बनाते थे, रेत में छोटे छोटे एक स्थान से दूसरे स्थान से सुरंग बनाते थे, बड़ी मेहनत से आधा एक घंटे में थाप थाप के वो बना पाते थे, और बाद में एक पैर रखा, सब मिट गया। बनाने में जो मेहनत लगती है बिगाड़ने में नहीं लगती। इसलिए विशुद्धि प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है, संक्लिष्टता में कोई भी मेहनत नहीं लगती। संक्लिष्टता आती तो बहुत देर में जाती है। एक बार दिमाग में संक्लिष्टता आया, क्रोध कसाय आ गई, जो भी कसाय आ गई, परिणाम खराब हुए, तो बहुत देर बाद सही होते हैं। लेकिन थोड़ी विशुद्धि थोड़ी देर आती है और जरा में चली जाती है। कोई भी एक शब्द कुछ बोल दे तो सारे परिणाम खराब हो जाते हैं। अच्छे बने हुए परिणाम एक शब्द बोलने से खत्म हो जाते हैं, पर बुरे परिणामों को बहुत देर समझाना पड़ता है, बहुत दिनों तक, तब जाके कहीं अच्छे परिणाम हो पाते हैं। इसलिए धर्म का जीवन तो हमारा बहुत कम चलता है। पूरे दिन भर में यदि हम देखें तो हम धर्म का जीवन तो सेकंडों में जीते हैं। धर्म का जीवन तो हम सेकंडों में जीते हैं।
पूरा जीवन पूरा समय हमारे पाप में जाता है। अब कोई कहे हम कोई पाप तो करनी, हम तो शांति से बैठे हैं, ना किसी को मार रहे हैं, ना पीट रहे हैं, ना गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर कहाँ पे पाप कर रहे हैं हम? परिणामों से पूछो। हम शरीर से किसी को नहीं मार रहे, लेकिन भावों से हम कितनों को मार रहे हैं। शरीर से हम किसी को नहीं ठग रहे, वचनों से किसी को नहीं ठग रहे, लेकिन परिणामों से हम कितने लोगों को ठग रहे हैं। शरीर से हम भले झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भावों से हमारे अंदर कितना झूठ चल रहा है। शरीर से मान नहीं कर रहे, परिणामों से हमारे अंदर कितनी माया का साय, मान का साय चल रही है। बैठे एक स्थान पर हो सकता है, आंखें बंद हो सकती हैं, आंखें बंद हो सकती है, ध्यान मुद्रा हो सकती है, ध्यान मुद्रा में भी पाप का बंद हो सकता है। एक मुनिराज राज्य से वैराग आ गया और सारा अपना राज अपने बेटे को देकर दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली। बेटा नया नया था, उसको राज्य ज़्यादा आता नहीं था, तो शत्रु पक्ष भी उसको परेशान करते रहते थे। एक बार शत्रु पक्ष ने आक्रमण कर दिया और पूरे नगर को घेर लिया। मुनिराज अपने ध्यान में मग्न थे। पहले राजा हुआ करते उसी राज्य के, अब तो मुनिराज थे तो अपने ध्यान में मग्न थे। तभी कुछ राज्यवासी पुरवासी वहाँ से निकलते हैं और राजा को देखकर ओ हो देखो ये राजा तो महाराज बन गए, इनके बेटे को उस शत्रु राजा ने घेर लिया है और पूरे राज्य को नष्ट कर रहा है। अगर ये होते तो उस राजा को मजा चखाते। आज बेटे को कमजोर देखकर वो दूसरा नगर का राजा आक्रमण कर रहा है। ये शब्द मुनिराज तो अपने ध्यान में लिए थे। जैसे ये शब्द पढ़े, आंख बंद थी, लेकिन आंख बंदी बंद में ध्यान में थे, अंदर ही अंदर ओहो वो राजा आज भी परेशान कर रहा है, वो राजा आज भी परेशान कर रहा है। कैसा, मुझे पता है वो कैसा चक्र रचना बनाया होगा उसने किस तरह की चक्र की रचना। अब उनके दिमाग में राजा ने किस तरह की घेरने के लिए चक्र की रचना बनाई होगी, ये दिमाग में आ गया। यदि मैं राजा होता तो ऐसे उस चक्र की रचना को तोड़ता। अब आंख बंद थी, पहले तो ध्यान था, जैसे ही कानों में पड़ा कि दूसरे राजा ने घेर लिया। वो बेटा तो बेचारा है, अभी उसको कुछ जानता ही नहीं है, तो इनके अंदर वो पूरे भाव बन गए जैसे मैं राजा हूं। ऊपर से मुनि है, अंदर से राजा थे, और अंदर परिणाम हो गए। और जैसी तलवार, ऐसा लग रहा था राजा है और तलवार खींच रहे हैं, और जैसे तलवार पीछे पर आ गए तो बोले अरे ये क्या, मैं तो मुनि हो चुका हूं और मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो बहिरंग विकसित तो आपको लग रहा होगा वो तो ध्यान कर रहे हैं, धर्म कर रहे होंगे, लेकिन अंतरंग में उनको क्या हो गया, मैं तो राजा हूं। और चक्र तोड़ने का भाव आया और वो तलवार उठाए, तलवार हाथ में पीछे आई। ओ हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये मैंने क्या किया, मैं राजा थोड़ी ना हूं। तो कब कौन जितनी देर कितनी देर हमारे परिणाम सरल स्वभावी और संक्लेशता से रहते थे, बस उतनी देर हमारा धर्म होता है। वेशभूषा, शरीर, आंखें बंद करना, ज्ञान, ये सब कोई धर्म के नियामक नहीं है। वेशभूषा, शरीर, आंखों को बंद करना, अच्छा भेष बना लेना, ये कोई धर्म का नियामक नहीं है। परिणाम धर्म के नियामक हैं। जितने अच्छे परिणाम उतना अच्छा धर्म, उतने लंबे समय तक धर्म, और जितने खराब परिणाम उतना अधर्म, उतने लंबे समय तक अधर्म। अब बस अपन को अपने परिणामों को ही देखना है। दूसरे को देखते देखते तो अनंत काल निकल गए, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। आज तक कितने लोगों को देख लिया हमने, वो ऐसा करते देखते हैं, वो ऐसा होते हैं, वो ऐसा करते हैं। अरे भैया उनको कब तक देखोगे, और उनके ऐसा वैसा करने से तुम्हारा क्या कल्याण होगा। वो यदि गलत कर रहे हैं तो उनका कल्याण होगा, वो सही कर रहे हैं तो उनका कल्याण होगा, लेकिन तुम उनको देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा। तंदुल मत्स्य जैसी स्थिति क्यों अपनी बना के रखे हो कि एक रागम मत्स्य, महामत्स्य, स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है,
वो 6 माह सोता और 6 माह खाता है। जब वो सोता है तो 500 वजन का तो 1000 वजन लंबा है, 500 वजन चौड़ा है, 250 वजन मोटा है। एक वजन में यदि सामान से लें तो 12 किलोमीटर हो गए, तो 1000 वजन में 12,000 किलोमीटर हो गए। 12,000 किलोमीटर तो लंबा और 6,000 किलोमीटर ऐसा चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा। अब इतना इतना मोटा तगड़ा, अब जब वो मुंह खोल के सोएगा तो सोचो क्या होगा। तो जब वो मुंह खोल के सोता है तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी मछलियां भी उसके मुंह से आर पार होती रहती हैं। लेकिन वो कान में बैठा हुआ मत्स्य जिसका मल खाता है, वो सोचता है कैसा पागल है ये, मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ये कैसा मत्स्य है कि मुंह में से मछलियां निकल रही हैं, आ रही जा रही, बंद कर ले मुंह तो पेट में आ जाए, ऐसे भाव कर रहा है। खाने वाला तो सो रहा है, वो तो खा नहीं रहा, लेकिन नहीं खाने वाला बस संकलेश देख देख के संकलेशता कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो भैया वो तो साथ में खा के साथ में नरक जाता है जीवों को, और इसे देख देख कर संकलेशता करते करते साथ में नरक जाता है। वो तंदुल मज खाता क्या है, कान का मल, बस तंदुल नहीं चावल, चावल के बराबर का मछली, वो खाता कान का मल है लेकिन जाता सातवें नरक है। खाया उसने एक भी मछली को नहीं, लेकिन बस यही भाव, ये क्यों नहीं खा रहा, मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ऐसे हमारे परिणाम जो चंदुल मस्के बने जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसे करते करते हमने परिणामों को इतना काला कर लिया है, इतना काला कर लिया है कि वो तो कर करके जाएंगे, हम बिना कर ही चले जाएंगे। एक अच्छा उदाहरण देते थे आचार्य श्री, जब भी संघ में कुछ होता था तो आचार्य भगवान कहते थे, शिकायत करने वाला आता है, शिकायत कि शिकायत करने वाला आए कि गुरुजी अमुक शिष्य ने आज सामयिक नहीं की, पूरी सामयिक में सोता रहा, वो पूरी सामयिक में सोता रहा। तो तुमको कैसे पता, हम देखते रहे पूरी सामयिक उसको कि पूरी सामयिक सो रहा है, हम देखते रहे ये पूरी सामयिक सो रहा है, हमने तो पूरी सामयिक की, हम तो पूरी समय बैठे रहे, हम देखते रहे ये पूरे समय सोया है सामयिक में। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अरे उसने कम से कम सो के अपनी थकान तो मिटा ली, तुमने तो ना तो सो पाए ना सामयिक कर पाए, पूरे समय उसे देखते रह गए कि सो रहा है सो रहा है, तुम्हें संकलेशता ही बनी रही पूरे समय कि यार सामयिक में सो रहा है, इसको सामयिक में सोना चाहिए क्या, इसको सामयिक नहीं सोना चाहिए, ये सामयिक में सो रहा है, हम देखो सामयिक कर रहे हैं, वही सामयिक में सो रहा है। तो भैया वो तो सोते सोते पाप कमाया, ऊपर उसने तो फिर भी थकान मिटा ली अपनी सोकर, लेकिन तुमने तो जगते जगते पूरे समय बैठे रहे, ना नींद पूरी हुई ना पुण्य लगा, तुमने देखते देखते पाप कमा लिया। एक ने सो के पाप कमाया पर उसने थकान तो मिटा ली, लेकिन एक देखते ही देखते रहा कि पूरे समय सो रहा है। अब उसे इसवी संकलेशता हो रही है कि सामयिक समय सो क्यों रहा है, अरे सोने दो से, सो रहा है सो, हमें क्या करना है। पर परिणाम ऐसा होता है, तू सो क्यों रहा है, हम सामयिक करें तू भी सामयिक कर, उठ के बैठ, लेकिन सो गया, हमें अंदर से संकलेशता हो रही है। तो कह रहे हैं कि दोनों ही पाप का बंद कर रहे हैं, एक सो के कर रहा है और एक उसे देख देख कर अंदर ही परिणामों को संकलित कर रहा है। एक पाप करके, एक गलती करके पाप करके कर्म का बंद कर रहा है, और दूसरा उसे देख देख कर अंदर ही झुलस झुलस के ये गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, पाप कर रहा है। ऐसे सोच के दिन रात सोचा अब क्या करूं, क्या लिखूं इसके विषय में, क्या लिखूं, ये सोच के अपने दिमाग में चलाता रहे कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा है तो मुझे इसके लिए ऐसा लिखना चाहिए, फिर फाड़ता है, नहीं ऐसा, ये अच्छे सर नहीं है, दूसरा लिखता हूँ, फिर दूसरा लिखेगा, अरे इसमें मजा नहीं आया, फिर उसको फाड़ के फिर तीसरा लिखेगा, ये लिखता हूँ। मतलब उसका तो 4 घंटा इसी चीज में लिखा, मुझे उसके को कैसे लिखना है और कैसे लिख के उसको बताना कि तुम ये गलती करते हो, तुम ये गलती कर रहे हो, इस बात को बताने के लिए दिमाग में 100 पेज खत्म कर दी उसने। ये सोचा पहले, नहीं ये ठीक नहीं लगेगा,
अब ये लिखता हूँ, ये ठीक नहीं है, ये लिखता हूँ, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे बोलूँगा, नहीं ये ठीक नहीं। ऐसे करते करते जिसने गलती की उसने तो गलती करके वो तो अपना फ्री हो गया, उतनी समय का पाप लगा उसको, तो घंटे भर 10 मिनट गलती की, वो 10 मिनट की गलती को उसे बताने के लिए आपको 2 दिन लग गए। उस 10 मिनट की आपने गलती देखी, उस गलती बताने 2 मिनट 2 दिन लग गए। 2 दिन तक आप सोचते रहे क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे बताऊं, कैसे कहूं, क्या कहूं। वो दिमाग में चल रहा है, सोते उठते जगते खाते पीते हर समय दिमाग कैसे कहूं, कैसे कहूं, कैसे कहूं, क्या कहूं, क्या कहूं। तो वो तो 10 मिनट की गलती की 10 मिनट का पाप लगा, और आपने गलती की भी नहीं, बस देखी थी। देखने के बाद 2 दिन तक आपके दिमाग में चलती रही, तो आपको तो 48 घंटे का पाप लगा। एक को 10 मिनट का लगा और एक को 48 घंटे का लग गया। जबकि जिसने गलती की नहीं उसे 48 घंटे का पाप, और जिसने गलती की उसे 10 मिनट का पाप। ये है जैन दर्शन। गलती नहीं की, लेकिन तुम दूसरे गलती का चिंतन में अपने मस्तिष्क को लेके जा रहे हो। आपका भी उस समय भाव वैसा ही हो रहा है, पूरा आपके परिणाम उस समय बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं। इसलिए आपको मन से पाप लग रहा है पूरा। उसको करके लगा, तुमको मन में सोचने से लग गया, तो दोनों एक से हो गए। एक तंदुलमश रागमश खाकर जा रहा है नरक, एक 6 महीना खाता है, 6 महीने सोता रहता है, वो इसलिए जा रहा है। और एक खा रहा है मल, लेकिन 12 महीने यही सोचता रहता है, ये खा क्यों नहीं रहा, खाना चाहिए से, इसलिए वो भी दोनों ही बराबर से नरक गए। जबकि देखो उसको कैसे जाने, वो तो मल खा रहा है, उसने तो एक भी जीव को नहीं मारा, एक भी जीव को नहीं खाया, तब भी वो भी बराबर से 7वें नरक गया, और वो भी बराबर से 7वें नरक गया। दोनों ही बराबर से नरक जा रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए, सामने वाला पापी है, वो पाप करके नरक जा रहा है, तो मैं यदि उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा तो वो तो पाप से नरक जा रहा है, मैं उसके बारे में सोचने से नरक चला जाऊंगा। मतलब उसके कारण से तुम्हारी दुर्गति हो रही है। सोचो, दूसरे के कारण से हमारी दुर्गति, हमारे खुद के कारण से वो तो समझ में आता है। आपकी स्वयं की गलती से यदि आपको सजा मिले तो समझ में आती है, दूसरे की गलती की सजा स्वयं को मिले तो ये तो बड़ा गलत बात है कि गलती करी दूसरे ने, और हम सोच के उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। अब सोचे वो भी नरक गया, और हम सोचने से हम भी नरक गए, उसकी भी दुर्गति और हमारी भी दुर्गति। तो दूसरे के कारण से आप अपनी आत्मा की दुर्गति क्यों करते हो? दूसरे कारण से क्यों आप अपनी पर्याय की दुर्गति करते हो? भैया उसकी दुर्गति है, वो जाने, अपनी दुर्गति में नहीं जाना, इसलिए अपन उसके बारे में सोचने नहीं। हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे परिणाम खराब होंगे, हमारे परिणाम खराब होंगे तो कर्म का बंध उसको नहीं, कर का बंध हमको होगा। जब ये वहां तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से, तो कभी भी दूसरे के बारे में अशुभ सोचने के भाव नहीं करो, क्योंकि जितना मैं अशुभ सोचूंगा दूसरे के बारे में, उसका क्या होगा भगवान जाने। हो सकता है वो तो प्रायश्चित लेके बाद में ठीक ठाक होके मोक्ष चला जाए। अरे अंजन चोर तो प्रायश्चित ले लाके और बाद में मुनि बन के वो तो मोक्ष चला गया, लेकिन जिन ने उसके बारे में उल्टा सोचा होगा, कुभाव रखे होंगे, बुरे परिणाम रखे होंगे, उनकी तो दुर्गति पक्की हो ही गई। वो तो क्या हुआ आखिरी में, क्या हुआ संजन चोर का? वो तो क्या हुआ, अपना तपस्या किया और कहाँ हो गया, निरंजन हो गया, वो तो मोक्ष चला गए, उसके तो कर्म छूट गए। और लेकिन जो उसके खोटे कर्मों को देखते रहे और देखकर परिणाम संकलित करते रहे होंगे, वे आज भी नरक में पड़े होंगे, वे आज भी नरक में होंगे। वो मोक्ष चला गया, जिसके लिए हम देख रहे थे, जिसके लिए परिणाम खराब कर रहे थे, वो तो मोक्ष चला गया और हम नरक में चले गए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो इतना ही समझें, धर्म के फल से स्वान भी देव हो सकता है, सप्तव्यसनी भी तिर सकता है, अधर्म के फल से धर्मात्मा भी नीची गति में स्वान आदि बन सकता है। इसलिए धर्म के फल को समझो। जब धर्म के फल से बड़ी बड़ी समताएं प्राप्त हो सकती हैं,
उस धर्म को, उस सम्यक दर्शन को धारण करो। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति करें। जहाँ